तो अब हम बात करते हैं कि द्वितीय स्थान के स्वर। मैंने पिछले चैप्टर में आपको प्रथम स्थान के स्वर कैसे लिखे जाते हैं, कौन कौन से हैं, वो बताए थे। अब हम बात करते हैं द्वितीय स्थान के स्वर। ठीक है, इसमें भी 3 स्वर आते हैं। पहला आपका स्वर आता है ए, जहां पर ए की साउंड आए, यानी वहां पर हम उसको मोटे डॉट से, यानी हैवी साउंड आ रही है, हैवी डॉट से लिखेंगे। दूसरा आपका ओ, जहां पर आपको इसको डैश, मोटे डैश से, हैवी डैश से लिखा जाता है। और तीसरा उसमें ओ आता है, जो पतले डैश से लिखा जाता है। तो पहली बात करता हूं ए को, जो लिखा जाएगा मोटे डॉट से लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे शब्द है मेल, मैंने बताया था SBR हमेशा याद रखिए। SBR का स्टॉक पहचानो, फिर उसके वॉल्स को पहचानो और फिर उसको रूल्स को पहचानो। तो यहाँ पर हमारा स्टॉक क्या है, मॉ को हम इस टाइप से लिखते हैं। दूसरा स्टॉक क्या हमारा, लॉ को हम ऐसे लिखते हैं। स्वर क्या आ रहा है इसमें हमारा ये स्वर आ रहा है, इसको डॉट से लिखा जाएगा, हैवी डॉट से। तो अब हम उनको मिलाएंगे, यानी रूल्स क्या है, द्वितीय स्थान के स्वर हमेशा लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे, यानी लाइन को छूते हुए। पहला स्टॉक लाइन को छुएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो हम इसको लिखेंगे, तो ये मॉ को लाइन को छुआ इसने और फिर लॉ ऊपर की ओर। तो मॉ पर एक ही मात्रा है। आपने देखा कि स्वर कहाँ पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। तो स्वर हमारा कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो मॉ के बाद में, यानी द्वितीय स्थान कहाँ होता है, मिडिल प्लेस मैंने बताया था। कोई भी स्टॉक है तो ये स्टॉक आ रहा है, इसका प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। तो ये मिडिल प्लेस जो है, यानी ये द्वितीय स्थान का होता है। तो हम स्वर को कहाँ लिखेंगे, इसके द्वितीय स्थान में यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लॉ पर कोई स्वर नहीं है। तो दूसरा एक शब्द और ले लेते हैं, बेल। ठीक है, वही स्टॉक्स हमारा बॉ है और दूसरा स्टॉक हमारा लॉ है, और स्वर क्या हमारा ए है। तो रूल्स क्या है, वही लाइन को छूते ही लाइन आपकी आई, यानी आधार ये आपका बॉ लाइन को छुआ और लॉ ऊपर की ओर। तो एक ही मात्रा आ रही है हमारी। ठीक है, मात्रा हमारी क्या है, द्वितीय स्थान का है। तो बी बॉ पर आ रहा है, तो इसके यहाँ पर इसको लिखा जाएगा। तो इस टाइप से हम ए को लिखते हैं। उसके बाद दूसरा स्वर आता है आपका ओ। ठीक है, ओ को हैवी डैश से लिखा जाता है, इसको हम हैवी डैश से लिखते हैं। अब इसमें शब्द देखिए, बोलो, ठीक, एक शब्द हमारा बोलो। अब SBR वही स्टॉक हमारा बॉ है, पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक हमारा लॉ है। स्वर हमारे क्या है, ओ हैवी डैश से लिखा जाएगा, ओ की साउंड आ रही है। और दूसरे में लो में भी हमारा हैवी डैश, यानी ओ की साउंड आ रही है, तो हैवी डैश से। तो इस शब्द को हम लिखेंगे, ये लाइन आपकी बॉ लिखा और लॉ ऊपर की ओर। ओ की मात्रा बो, यानी सेकंड प्लेस का है, तो बीच में, वैसे यहाँ पर लो ये है। हमेशा ये देखना कि डैश को क्रॉस में लगाइए, समांतर में मत लगाइए। जैसे ये आपका आ रहा है तो हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, तो ये जो है इसको ये क्रॉस में, यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो लाइन को काटना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें एक शब्द और ले लेते हैं, फोटो। ठीक है, स्टॉक हमारे फॉ है और दूसरा स्टॉक यानी क्या टॉ है। तो ये लाइन आपका आ रहा है, हो लिखा हमने इस टाइप से, और टॉ ये। ठीक है, तो ओ की मात्रा सेकंड प्लेस का है, तो यहाँ पर, और टो ओ की मात्रा है, तो ये है। तो इस टाइप से हम ओ को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ओ। नेक्स्ट स्टॉक स्वर हमारा आता है ओ को पतले डैश से लिखा जाता है।
लेकिन अ में एक चीज ध्यान रखिए, अ क्या है, एक साइलेंट स्वर भी माना जाता है, साइलेंट वाउल्स भी इसको बोलते हैं। हर जगह लिखने की जरूरत नहीं होती है, यानी कहाँ पर लिखने की जरूरत है, जहाँ पर अ सेपरेट आ रहा हो, सेपरेट आने जैसे अटल, अचल, इस शब्द में अ को दर्शाना जरूरी होता है। और एक सामान्य शब्द आ रहे हैं जहाँ पर अ सेपरेट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हम जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जज, जो जज। अब जज में जो अपने आप हर शब्द के साथ अ की साउंड आती है, जो अ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हमें और लिखने की जरूरत नहीं है। जो हो गया और दूसरा स्टॉक हमारा जो हो गया, ये लाइन था तो लाइन ये नीचे की ओर जा रहा है, तो जो अ जो है ये इस टाइप से लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं भी लिखेंगे तब भी इसको जज ही पढ़ेंगे। लेकिन दूसरा शब्द है अचल, अचल, अचल शब्द में, ठीक है, यहाँ पर चौ लिखा हमने, स्टॉक क्या है, चौ, और लौ लिखा। अब यहाँ पर हमें अ को लिखना जरूरी होता है, क्यों? यदि हम अ नहीं दर्शाएंगे तो ये चल शब्द भी बन सकता है। तो ऐसे केस में हमें अ लिखना जरूरी होता है, यानी इसके पहले आ रहा था ये पहले लिखा जाएगा अ, अचल। तो यही जो है साइलेंस इसके इसलिए बोला जाता है कि हर शब्द के साथ ये आता है, जैसे जज हो गया, तब हो गया, ये सारे शब्द में ये आता है, इसलिए से साइलेंट। तो इसके जहाँ पर क्लियर हो रहा है, अचल हो गया, अटल हो गया, और अमर हो गया, इस टाइप से शब्द होते हैं, वहाँ पर अ को लिखना हमें जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप से हम द्वितीय स्थान के स्वर को लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि दूसरे स्थान में भी हमारे 3 स्वर हैं। ए हो गया जो मोटे डॉट से लिखा जाएगा, ओ हो गया जो मोटे डैश से लिखा जाएगा, और अ हो गया जो पतले डैश से लिखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे द्वितीय स्थान के स्वर, इनको कैसे लिखा जाता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों धन्यवाद।